अंधविश्वास, कही सुनी बातें, खुद के माइंड का क्रिएशन और खुद की कमज़ोर सोच कई बार बहुत बड़ा नुकसान करवा देती है। और ऐसा नुकसान जो खुद तो क्या, आस पड़ोस वाले भी कभी भूल नहीं पाते। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और आज एक ऐसे केस के ऊपर बात करूंगा जो पूरे इंडिया में, इवन बाहर तक भी काफ़ी शोर मचाया उस केस ने, और लोग काफ़ी सदमे में रहे काफ़ी टाइम तक, और आज तक वो बातें जिंदा हैं लोगों के बीच। केस ऐसा जो अंदर तक इंसान को दहला सकता है, डरा सकता है, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है। जी हाँ, ऐसा हुआ है, और वो उस केस का नाम है बुरारी डेथ केस। जी, हो सकता है आपने इस नाम को पहले सुना हो, नहीं सुना तो भी, और सुना हो तो भी आपका इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में एक मैसेज देना चाहूँगा जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल एक सच पर आधारित है, जो आपको सुनना चाहिए, देखनी चाहिए आई थिंक। और कोई अगर इन चीज़ों में आपको नज़र आए कि हाँ वो भी उन चीज़ों में फंसा हुआ है, वो भी इन चीज़ों को मानता है, प्लीज़ उसके पास इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करना। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा बंदा नहीं है तो भी अपनी फैमिली में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो सकता है किसी की दिमाग की बत्ती खुल जाए और वो इन अंधविश्वासों से बाहर आकर अपनी और अपनों की सेफ्टी बना ले। तो शुरू करते हैं भाई इस केस को। इस केस का नाम जो रखा गया है नॉर्मली बुरारी डेथ केस ही है, क्योंकि दिल्ली में एक जगह है बुरारी, और वहाँ पर एक फैमिली रहती थी, भाटिया फैमिली, सरनेम भाटिया था उनका। परिवार में थे भाई 11 मानस, ठीक है। और ऐसा रिकॉर्ड्स में हुआ है, रिकॉर्ड, क्योंकि अब देखो इतना बड़ा केस जब क्रिएट होता है तो उसके बारे में बहुत गहराई तक लोग जाते हैं, जांच एजेंसियां बड़ी गहराई तक एक एक पॉइंट को खंगालती है, तो उन्हीं में से समझ में आता है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं लोगों को। और उन्हीं में से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले इस फैमिली का जो स्ट्रगल टाइम था वो काफ़ी हार्ड रहा है, फाइनेंशियली भी ये काफ़ी परेशान रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर धीरे धीरे ये सेटल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और ये ढंग से अपना एक जीवन जी रहे होते हैं। एक्चुअल में ये परिवार आई थिंक कहीं बाहर से आकर शिफ्ट हुआ था दिल्ली में, और परिवार में 11 सदस्य जैसा मैंने आपको पहले बताया है, उसमें से लगभग 2 से 3 जो मेंस थे और लेडीज़ थी। एक उस घर की जो लड़की थी वो थी, और एक जो उनकी दादी, जो उनकी माँ थी वो। कुल मिलाकर जो 2-3 बहुएँ भी थी, 2-3 लड़कों की, कुल मिला के 11 सदस्य हुए इस फैमिली में। अचानक से क्या होता है कि जो एक इस फैमिली का एक किरदार था भोपाल सिंह, इस फैमिली का मेन हेड, ऐसा बोला जाता है कि भोपाल सिंह का बोला हुआ कुछ भी या डिसीजन लिया हुआ कुछ भी उस परिवार के लिए पत्थर की लकीर थी। ये कि जो भोपाल सिंह निर्णय लेता था वो पूरा परिवार मानता था, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहता था किसी को भी। तो बस ये करते कराते सब कुछ चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि भोपाल सिंह की अचानक से डेथ हो गई। अब भोपाल सिंह की डेथ के बाद पूरा परिवार सदमे में था, परिवार बिल्कुल बिखर सा गया था, क्योंकि वो एक तो वो चहेता सदस्य था इस परिवार का, दूसरा डिसीजन उसने लेने होते थे सारे। तो लोग एक्चुअली कोई भी नॉर्मली परेशान हो ही जाएगा। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला, और उसके बाद एक इसमें किरदार था ललित, आई थिंक ये भोपाल सिंह का बेटा था शायद, और ललित ने फिर ये सारी जिम्मेदारी संभाली, फाइनेंशियली भी, और कोई डिसीजन लेना होता फैमिली का, कुछ भी आप समझ लो। तो मतलब उसका किरदार ललित ने ले लिया अपने ऊपर। लेकिन एक जो सीन रहा वो ये रहा कि इसमें बहुत सारे सस्पेंस भी आते हैं। जी हाँ, बहुत सारे सस्पेंस भी हैं इस केस के अंदर। सबसे बड़ी बात, वो सस्पेंस में से एक सस्पेंस ये है कि ललित की कुछ टाइम पहले, यानी कि भोपाल सिंह की डेथ से पहले ही, ललित की किसी एक्सीडेंट में आवाज़ चली गई थी, वो बोल नहीं पाता था। वो इशारों से सारी बातें समझाता था फैमिली को, किसी और को, दूसरों को। बट भोपाल सिंह की डेथ के बाद कुछ ऐसा सीन क्रिएट होने लगा उस फैमिली में कि ललित बोलने लगा कि मेरे सपनों में भोपाल सिंह आते हैं, और वो मुझे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो मुझे दिशा निर्देश देते हैं कि आप ये करो, फैमिली को इस चीज़ की ज़रूरत है, आगे तुम्हारे साथ ये होगा, तुम ये काम शुरू कर लो, तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा वो बोलने लगा फैमिली को, और ऐसा एक्चुअल में केस में बोला भी जाता है, मेंशन है ये चीज़ें कि ऐसा हुआ भी। उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलने लगा, उनका काम भी अच्छा चलने लगा। जी हाँ, ऐसा मतलब केस में मेंशन नहीं है सारे पॉइंट। और ऐसा होते होते परिवार वाले जो फैमिली मेंबर थे ललित को छोड़कर, उनका ट्रस्ट बढ़ गया कि अगर ललित ने ऐसा बोला है और ऐसा हो रहा है, और वो बोल रहे हैं कि भोपाल सिंह उनके सपनों में आकर ये सब कुछ बता रहे हैं,
में भी शायद ऐसा हो सकता है। तो उनका सबका विश्वास बढ़ गया, उस चीज़ के ऊपर विश्वास बढ़ गया। तो फिर सबसे बड़ी घटना जिसकी वजह से पूरा परिवार एक अंधा सा हो गया था ललित के पीछे। कहने का मतलब ये कि जो ललित बोलता परिवार आंख बंद करके उस चीज़ को मान लेता। हुआ ये था कि कुछ टाइम से जो ललित की आवाज़ नहीं आ रही थी, वो बोल नहीं पा रहा था, एक टाइम ऐसा आया कि उसकी आवाज़ आ गई अपने आप। जी, वो बोलने लग गया और उसने बोला कि ये भी भोपाल सिंह की ही वजह से आई है। भोपाल सिंह ने मुझे एक एनर्जी दी है और मैं बोल पाता हूँ। ये सीन देखकर तो अब देखो नॉर्मली ही बात है, कोई भी विश्वास ट्रस्ट कर ही लेगा। बट देखो आधुनिक ज़माने में ये सब चीज़ें एक घर में हो रही थी और आस पड़ोस को किसी को पता नहीं था कि इस घर में क्या हो रहा है। एक्चुअली आज ज़माना इतना बढ़ चुका है, साइंस इतनी पैर फैला चुकी है कि उसके बीच ये सब होना और इतना बड़ा कांड हो जाना बहुत बड़ी बात है। फिर क्या हुआ, उस घर में कुछ अलग ही क्रिएशन होने लगा। डेली के आए दिन नई नई पूजा पाठ होती थी, बहुत सारी क्रियाएं होती थी जिसको आप तांत्रिक क्रियाएं बोलते हो। बहुत सारी चीज़ें थी जो उस केस में सारी मेंशन है, वो जो कि सोचने में बड़ी अजीब है। एक नॉर्मली उन चीज़ों को नहीं बोल सकते हैं। और ललित काफ़ी टाइम से जैसे ये इंसिडेंट होने लगे, ललित डायरी लिखने लग गया। उन्होंने डेली की सारी एक्टिविटी, क्या आज हुआ, जैसे बिग बॉस में होता ना, हर चीज़ को मेंटेन करते हैं कि अब वो क्या कर रहा है, वो ऐसा ही सेम एज इट इज़ वो डायरी लिखने लग गया। डायरी अपडेट होती थी डेली। ललित सब कुछ लिखता था कि आज उनके साथ क्या घटना हुई, कल वो क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। और जो इस केस का स्टडी केस हो रही है ना, जो मैं बोल पा रहा हूँ, या जो पुलिस डिपार्टमेंट ने इन चीज़ों को खंगाला, वो उस डायरी से बहुत कुछ उन्होंने फील किया कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि जितने परिवार के मेंबर, जितने परिवार के सदस्य थे, उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली, सुसाइड। ऐसा कैसे हो सकता है? और उसका रीजन था भोपाल सिंह जी। ऐसा डायरियों में मेंशन है, खुद ललित के थ्रू। उनका मानना था कि हम कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे जिससे भोपाल सिंह हमारे बीच में फिर से आएंगे। अब सोचने की बात है, जो इंसान जा चुका है वो वापस कैसे आएगा? क्या कोई तांत्रिक क्रिया या किसी भी वे से क्या कोई गया हुआ इंसान वापस आ सकता है? कितनी बड़ी मूर्खता है। मुझे तो लगता है, ये पर्सनल ओपिनियन रहेगा, हो सकता है वो किसी तांत्रिक के चक्रों में हो, किसी तांत्रिक ने उनको गुमराह कर दिया हो कि ये क्रिया करो आपका ये लाभ हो जाएगा, वो क्रिया करो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सोचने में बड़ा अजीब लगता है यार कि ऐसा कैसे पॉसिबल। आज के इस एडवांस टाइम में को इतना किसी का मतलब अंधविश्वासी हो सकता है कि कोई कुछ भी कहे तो वो बिना सोचे वही करने लग जाएगा। परिणाम स्वरूप फाइनली पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई। रीजन अंधविश्वास, रीजन अपने दिमाग से काम ना लेना। आपसे ये अनुरोध किया जाता है कि प्लीज़ किसी के चक्रों में बिल्कुल मत आना, किसी तांत्रिक के, किसी झाड़ फूक वाले के। प्लीज़ कभी कुछ ऐसा मत करना जिसका हर्जाना तुम्हें खुद को और तुम्हारी फैमिली को भुगतना पड़े। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। रीजन क्या था? अंधविश्वास। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ किसी के अंधविश्वास में मत पड़ना। कोई कुछ बोले तो उसको आंख बंद करके समझ मत लेना कि हाँ शायद ऐसा ही होगा। ये जो अपना जो खोपड़ी तुम्हें दी है राम जी ने, उससे काम लेना और उस चीज़ को देखना भाई कि क्या ऐसा पॉसिबल है जो सामने वाला बोल रहा है, क्या वो सच है या झूठ है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैसेज था। इस वीडियो का बनाने का एक मीनिंग यही था कि लोग, हमारा समाज जागरूक हो कि हाँ ऐसा भी हो रहा है, और भगवान ना करे कि आगे कोई ऐसा सीन बने। बट सब चीज़ें हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, बट हमें पता नहीं है। रीजन क्या होता है कि हम जागरूक नहीं रहते। समझ रहे हो? सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो जागरूकता ही है। आप कितने कॉन्शियस हो इन चीज़ों को लेकर। तांत्रिक चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी आड़ में अपराध होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसको सिर्फ सोचने से डर लगने लगता है आदमी को। तो आपसे अनुरोध है, द रियल रिसर्च आपसे अनुरोध करता है कि कभी किसी के बहकावे में ना आए। अपना एक अच्छा और परिवार को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें, और कभी भी कुछ ऐसा ना करें जिसका हर्जाना पूरे परिवार को भुगतना पड़े। अपना और परिवार का ख्याल रखते हुए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।